नमस्कार। मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जजों के भ्रष्टाचार पर पूरे सबूत आ गए हैं। जो मैं आप इसको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो आज के हमारे न्यायपालिका का असली सच है। जहां एक जज के यहां 15 करोड़ रुपए जलते हुए पाए जाते हैं, लेकिन जज अब इस वक्त क्या खेल रहे हैं? वो खेल रहे हैं कि उनको महाभियोग महाभियोग खेला जा रहा है। लेकिन सबके बीच में दो जजों रंगे हाथों पकड़े जाना और फिर कार्रवाई की बात, यानी कार्रवाई हुई है, आपको दिखाने जा रहे हैं और कॉलेजियम का पूरा सच आपके सामने आएगा। क्योंकि जो दो जज हैं वो हाई कोर्ट की एक डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन लिया है और एक्शन सीधे तौर पर रिश्वत लेने के लिए साफ तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें धरा है। क्या है पूरा मामला, आज आपके सामने आ जाएगा। और जस्टिस यशवंत वर्मा का 10 करोड़ थे, 15 करोड़ थे, कितने थे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि रुपए जले थे। बहरहाल लिए चलते हैं आज के इस केस की तरफ, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग महाभियोग खेलने का जो खेल चल रहा है और आम जनता जो 5 करोड़ केस हमारे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो भगवान भरोसे है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दें, हाई कोर्ट के डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा एक जांच के बाद 2 लोअर कोर्ट के जजों को पद से हटा दिया गया है। उनका नाम है, एक एडिशनल सेशन जज है धनंजय निकम और सिविल जज है इरफान शेख। आपको थोड़ा सा चौंकाने वाली बात होगी कि जजों के अमूमन नाम नहीं आ पाते, लेकिन यहां जजों के नाम आए हैं और ये फैसला इतना सख्त है कि जजों को तुरंत सर्विस से बाहर कर दिया गया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। फिर आपको पूरा कॉलेजियम का सच अपने आप आपके माइंड में गूंजने लगेगा कि आखिरकार ये जब इतना कर रहे हैं तो बाकी कितना कर रहे होंगे। तो बताते हैं इस लेकिन क्यों का जवाब, क्या गलती उन्होंने की थी। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 नाम है, धनंजय और शेख। पहले धनंजय की तरफ चलते हैं। धनंजय निकम, जो निकम है, धनंजय निकम, ये 17 में सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज थे। एक मामला आता है फ्रॉड का, जहां एक महिला अपने पिता का केस लड़ रही होती, क्योंकि पिता जेल में होता है और पिता पर आरोप होता है कि वो लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने के आरोप में जेल में था। अब उसने तो करा ही था जो करना था। अब मामला केस आता है इस 17 सेशन कोर्ट में, क्योंकि उसे जो जिला कोर्ट था वो उसे इनकार कर दिया था। वहां पर उसको लोअर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी उसको। तो महिला ने 17 सेशन कोर्ट में अपने पिता के लिए अपील की, जहां निकम की सुनवाई कर रहे थे निकम साहब इस पूरे केस की। अब यहां से शुरू होता है घी घूस का खेल। अब क्योंकि महिला से पैसे मांगे गए इसके लिए, तो एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच जो हुई उसके मुताबिक कहा गया कि निकम ने महिला से 5 लाख रुपए की घूस मांगी, वो भी जमानत के बदले। और ये डिमांड निकम के इशारे पर मुंबई के 2 लोगों को पैसे महिला से मांगे। उसके बाद महिला ने हिम्मत दिखाई। अमूमन ऐसी हिम्मत कोई दिखाता नहीं है। महिला ने हिम्मत दिखाई, एक बुजुर्ग पिता को बचाने के लिए उसने शिकायत की। इस शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन में आई। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर 2024 पर इसकी जांच हुई। उसके बाद सबूत इतने पक्के थे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। अब सोचिए, जमानत जैसी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है, तो बड़े बड़े केसेस में क्या होता होगा आप खुद सोचिए। और भी सेशंस कोर्ट के जज इतना पैसा मांग रहे हैं। हम निकम क्योंकि फंस चुके थे, तो उन्होंने बचाव में जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका डाल दी और उन्होंने दावा किया, भैया हमें फंसाया जा रहा है। हर चोर यही कहता है,
अब जस्टिस यशवंत वर्मा को ले लीजिए, माफ कीजिए आपको चोर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, जस्टिस यशवंत वर्मा को ले लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतना बड़ा कैश मिला, उनने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो पैसे, मुझे तो पता ही नहीं, ये तो आउट हाउस का मामला था, मुझे क्या पता है पैसे कहां से आए, मेरे पैसे है ही नहीं। अब वो तो कहेंगे मेरे पैसे नहीं, उसी तरह ये भी यहाँ पे कह रहे थे कि भाई मेरे पैसे नहीं, निकम साहब। लेकिन मार्च 2025 में जमानत याचिका खारिज कर दी हाई कोर्ट ने, और अब अक्टूबर में बर्खास्तगी हो गई। ये केस सिर्फ घूस का नहीं है, ये न्याय की हत्या है। एक व्यक्ति की आजादी की बात नहीं जो 5 लाख रुपए में बिक रही थी, ये देश के उस 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है जो हर चौक चौराहे पर कहता है कि आई विल सी इन कोर्ट, मतलब मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। छोटी सी लड़ाई के लिए, लेकिन उसी की आस्था का ये बुलडोजर है पूर्ण रूप से, जहां 5 लाख रुपए एक छोटे से केस के लिए मांगे जा रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे जज साहब की तरफ, जिनका नाम है इरफान शेख। अभी सोचिए, नारकोटिक्स का मामला था, एनडीपीएस का मामला था, जहां नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत एक केस संभालते थे। अब इन पर आरोप तो अलग ही है। इन पर आरोप लगा कि भैया ये जांच के दौरान जो नशीले पदार्थ का जो था उसका दुरुपयोग किया गया, सबूत गायब कर दिए गए, यहां तक हुआ कि शायद खुद इस्तेमाल कर लिया। ये तो भ्रष्टाचार था ही, लेकिन नारकोटिक्स का मामला अब सोचिए कितना खतरनाक था। अब शेख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी एक पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन फिर भी डिसिप्लिनरी कमेटी ने पाया है और बर्खास्तगी जरूरी हो गई। एनडीपीएस एक्ट में यानी नारकोटिक्स में तो सजा कड़ी होती है। अब लेकिन जज अगर खुद कानून तोड़ते हैं तो अब क्या कह सकते हैं हम? खुद सोचिए, ये 2 जज सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये 2 जज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है, नमूना है जो हमारे पूरे सिस्टम को बताता है कि पूरा सिस्टम कैसा है। मैंने बताया आपको सेशंस कोर्ट के 2 जज, अभी हालिया में अपने जसवंत वर्मा का देख लिया, 15 करोड़ कैश, और वो कह रहे हैं कि भैया मेरे है ही नहीं। मामला पहुंचता है संसद में, उपराष्ट्रपति जो चिल्लाते रहे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये होना चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को ही पद से हटा देना पड़ा, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना पड़ा। अब उपराष्ट्रपति ने यहां तक कहा था कि भैया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो पैसे मिले वो पैसे कोई छापेमारी में नहीं मिले, अगर आग पहुंच तो तब जाके पैसे मिले, यानी आग लगी तब पैसे मिले। अब सोचिए, ये आग बहुत जगह कहां कहां नहीं पहुंची है, वहां कितने कितने पैसे रखे होंगे। ये बहुत बड़ा इशारा था पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, और ये मैं डेयरिंग मानता हूं। राजनीति कुछ भी हो, किन कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन ये डेयरिंग मानता हूं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कि न्यायपालिका के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और ये अब देखिए, अब आपके सामने है जहां 2 जज साहब लोग, तो क्या हमें लगता है कि कॉलेजियम बहुत अच्छा है, जिसका जिक्र संविधान में नहीं है? संविधान में कॉलेजियम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन कॉलेजियम से लोगों को चुना होगा, लोगों को चुना जाएगा। सवाल बड़ा है, कोर्ट के फैसलों पर हम नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और देश के लोगों को जगाना है तो कम से कम कुछ ऐसी चीजें, यहां पर कोई जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी जज को लेकर के हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट होता है। हम हर सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप जाकर देखिए कि आपका कोई काम आसानी से हो जाए बिना पैसे के, आप एक बार करके देखिए। और इससे कहने क्या जरूरत था, आप जानते होंगे। अगर आप नहीं वाकिफ रखते, आप कोर्ट तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बाबू का काम क्या होता है, उससे नीचे बैठे लोगों का काम क्या होता है। अरे ये तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी नौकरी जीवन भर करता है उसको अपनी पेंशन लेने के लिए जब बाबू के पास जाता तो बाबू वहां भी कहता है कि इतना पैसा दे दो, इतना कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये फलाना, ये धमाका करके उससे पैसा हट लेता है। जो सरकारी नौकर होता है, जीवन भर उसके बगल में बैठकर काम किया, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। ये है हमारे देश के सिस्टम, और इस सिस्टम को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को विकसित करना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी
वो है कि भ्रष्टाचार और जातिवाद, दो चीजें अगर हिंदुस्तान से गायब हो जाएं तो अमेरिका, चीन, कोई भी देश है कुछ नहीं है भारत के सामने। अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। इसके लिए सरकारों को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठ करके। बने रहे न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।